आरव एक शांत और गंभीर लड़का किताबों का दीवाना था। वो अपनी दुनिया किताबों के पन्नों में ही बसाता था। दूसरी ओर काव्या एक चुलबुली और हंसमुख लड़की हर पल को खुलकर जीने वाली थी। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव एक पुरानी किताब ढूंढ रहा था। उसी समय काव्या भी वही किताब लेने आई। दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पड़े। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये किताब हम दोनों को ही पसंद है। आरव ने काव्या की आंखों में देखा और खो गया। काव्या की मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। वे दोनों बातें करने लगे और उन्हें पता चला कि उनकी किताबों के प्रति दीवानगी एक जैसी है। वे हर दिन लाइब्रेरी में मिलने लगे। आरव काव्या को अपनी पसंदीदा किताबें दिखाता और काव्या आरव को अपनी कहानियां सुनाती। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आरव को काव्या की चंचलता पसंद थी और काव्या को आरव की गंभीरता। वे एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते थे। एक दिन आरव ने काव्या को एक पुरानी किताब दी। किताब के पन्नों में उसने अपने दिल की बात लिखी थी। काव्या ने किताब खोली और आरव के प्यार को पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आरव, काव्या ने कहा। उनकी प्रेम कहानी किताबों के पन्नों में लिखी गई थी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उन्हें लगता था कि उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक मुश्किल आई। आरव को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। वो काव्या को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपना सपना भी छोड़ना नहीं चाहता था। काव्या ने आरव को समझाया कि उसे अपने सपने को पूरा करना चाहिए। उसने कहा कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि वो दूरियों को भी पार कर लेगा। आरव विदेश चला गया, लेकिन वे हर दिन एक दूसरे से बात करते थे। वे पत्र लिखते, वीडियो कॉल करते और अपनी भावनाओं को साझा करते। कई साल बाद आरव अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया। काव्या ने उसका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वे एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार दूरियों से भी नहीं हारता। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उन्हें पता था कि उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा। किताबों के पन्नों में लिखा हुआ। समाप्त।